मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है भिवंडी शहर में क्या विकास की है और जो इस चुनाव में जो इसके उम्मीदवार खड़े हैं उनका मतलब शहर में विकास क्या है या उन्होंने काम क्या किया है। देखिए, पहले विकास करी है कि नहीं करी है वो आप लोग को भी मालूम है, हमारे भिवंडी की जनता को भी मालूम है। जिस तरीके से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके समर्थन से और उनके चुनाव में खड़ा होने से तो कहीं ना कहीं देखा जाए वोट काटने का काम आप लोग कर रहे हैं। दिया कि एक पार्टी अगर एक मेहनत कर रही है, हमको अगर विकास चाहिए तो वो चीज़ का हमने विकास का समर्थन दिया है। तो वादा करे हैं अकरम साहब, उनके अगर मुखालिफ जाएंगे तो हम भी उनसे नाता तोड़ देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष फहीम आजमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र, पूरे शहर के लोग इंडिया अलायंस के समर्थन में और बीजेपी को हराने के लिए मतलब समर्थन दे रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन देके बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं और बीजेपी को मतलब उसको जीत होगी और उसको कहीं ना कहीं आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप एमआईएम को समर्थन देने की खास वजह क्या है। देखिए, मैं एमआईएम को जो समर्थन दिया गया है सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर दिया गया है, और इसमें ना तो बीजेपी का बढ़ावा है ना तो कोई हमारा लेना देना है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ भिवंडी के जनता का विकास के लिए दिया है, ताकि भिवंडी में जिस तरीके से हालात खराब हैं आज के सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, जब से मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का, और यहाँ देख रहा हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं किया है, सिर्फ शहर का विनाश हुआ है। लेकिन मुझे भरोसा है कि जनता अब की बार चुन के देने वाली है, और सिर्फ विकास का मैंने साथ दिया। वहीं भाई जिस तरीके से आप विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है भिवंडी शहर में क्या विकास की है और जो इस चुनाव में जो इसके उम्मीदवार खड़े हैं उनका मतलब शहर में विकास क्या है या उन्होंने काम क्या किया है। देखिए, पहले विकास करी है कि नहीं करी है वो आप लोग को भी मालूम है, हमारे भिवंडी की जनता को भी मालूम है। लेकिन जब बहुजन विकास आघाड़ी से उनका नाता जुड़ा है तो विकास के ही नाम से जुड़ा है, तो इंशाल्लाह ताला जरूर विकास होगा आने वाले वक्त में। और अगर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो चुन के आते हैं तो सबसे पहले मैं उनको विकास करने के लिए फोर्स करूंगा और दबाव पूरा डालूंगा कि हमको शहर का विकास के लिए हमने आपको समर्थन दिया था, क्योंकि हमारी जो भिवंडी शहर की कमेटी है वो कमेटी के नेतृत्व में जो काम करना है तो विकास करना है, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया, और विकास इंशाअल्लाह ताला जरूर करेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी का नाम ही विकास है। विकास को देखते हुए हमने उनको समर्थन किया है। जिस तरीके से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके समर्थन से और उनके चुनाव में खड़ा होने से तो कहीं ना कहीं देखा जाए वोट काटने का काम आप लोग कर रहे हैं। देखिए, हमेशा जो है कोई अगर अपने कौम का या कोई भी आदमी खड़ा होता है तो उसको बदनाम करने की जो साजिशें लोग रचते हैं, अपोजिशन वाले हैं, वो बदनाम उनका काम है, वो करते रहेंगे, हम अपना विकास करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सी पार्टियां हैं जो आदमी गठजोड़ रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि विकास रुक जाएगा, लेकिन हम विकास करेंगे। और हमने विकास को समर्थन को देखते हुए, क्योंकि हमारे जो पार्टी में लोग हैं, महिला हो, जेंट्स हो, युवा हो, जितने भी लोग हैं, उनका एक ही नारा था कि अब की बार हमको विकास लाना है, तो इसलिए हमने उनका समर्थन दिया है। और ना तो कोई वोट का काटने का सिस्टम है ना कुछ सिस्टम है, हमको वोट काटना रहता, ऐसा रहता तो हम खुद खड़े हो जाते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने एक समर्थन दिया कि एक पार्टी अगर एक मेहनत कर रही है, हमको अगर विकास चाहिए तो उस चीज़ का हमने विकास का समर्थन दिया है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए भिवंडी शहर के लोग या यहाँ की पार्टियां या महाराष्ट्र की पार्टी सब इंडिया अलायंस को समर्थन किए हैं, तो आप अकेले सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन किए, इसकी वजह क्या है। देखिए, हम लोग सच्चे लोग हैं और सच का ही साथ देंगे, और जो दिए हैं वो आने वाले वक्त में उनको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या किसका सपोर्ट किए हैं, बाद में वो खुद पछताएंगे। हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको हमेशा चलना है, रहना है मार्केट में। और जो जिनको बदनामी अच्छी लगती है वो अपना किया है, वो बाद में समझ में आ जाएगा कि हमने कितना सपोर्ट किया उनका, और वो जीतने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार है उनका नाम क्या है। जनाब अकरम साहब नाम है, और वो जिस तरीके से पहले चुनाव लड़ते आ रहे हैं, ठीक है, उनको अपने पक्ष से लड़ते रहे, लेकिन आज उनके पीछे बहुजन विकास आघाड़ी का जो साथ मिला है और भिवंडी शहर का जो विनाश हुआ है उसको देखते हुए हमने फैसला किया है कि हम उनको जिताने की पूरी ताकत लगाएंगे भिवंडी शहर के अंदर, ताकि जनता का विकास हो। और जब जनता का विकास होगा तो भिवंडी शहर सुधरेगी, जब शहर सुधरेगी तो उसमें हर कोई फिर ये नहीं बोलेगा कि वो उनकी टीम है इनकी टीम है, वो सब नहीं बोला जाएगा। सिर्फ जनता का विकास होगा तो जनता ही समझ सकती है वो, और जनता खुद जवाब आपको दे देगी। वहीं भाई जिस ताकत है जिस सपोर्ट के साथ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना समर्थन दिए तो मतलब जो एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं अकरम खान, मतलब उनको आप कितने परसेंट और कितने दावे के साथ आप मतलब जीत पे देखना चाहते हैं, कितने परसेंट वोटों से। देखिए, हमारे भिवंडी शहर में कई हजार कार्यकर्ता हैं,
अब वो कितना परसेंट से आने वाले हैं वो तो वक्त बताएगा। जब वो चुनाव जिस समय वोटिंग की होगी, वो तो पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिलेगा कि जो पहले से ज़्यादा अब की बार उनको उम्मीद से ज़्यादा वोटिंग मिले है। आपकी पार्टी उनको कितने मतलब वोटों से मतलब दावा करेगी कि जिताने के लिए? देखिए, हमारा बहुजन विकास आघाड़ी का भिवंडी शहर में 8,000 प्लस वोट है, वो उनको पूरा जाने वाला है और पूरा गिरेगा। और बोल भी नहीं सकते क्योंकि कई पार्टियां समर्थन दे रही है और वो चुन के आने के कागार पे भी दिख रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं देखा जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप जब से समर्थन दिए हैं, तो काफ़ी मतलब लोगों का शहर में उनको समर्थन देना सिलसिला जारी हो गया, काफ़ी फार्म में चल रहे तेज़ी से। अगर अखाड़े में अकेला कोई खड़ा हो और वहाँ बहुजन विकास आघाड़ी आ जाए तो अखाड़े का दम ही बहुत मजबूत दिखता है, क्योंकि हमारे एक सिपाही बहुत 100 सिपाही के बराबर रहते हैं। क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी के एक कार्यकर्ता हमारे जो दी हुई ताकत है, हमारे अध्यक्ष माननीय श्री जी हितेंद्र जी ठाकुर साहब की दी हुई ताकत है। एक कार्यकर्ता 100 कार्यकर्ता के बराबर रखता है। उनका एक ही कहना है कि जो विकास है, जो हमने विकास किया है, उस विकास को लेकर समर्थन अच्छा जनता के लिए हित में रहे, उसका काम करो। अगर मतलब उस पार्टी से अगर अकरम भाई जो अगर हैं चुनाव अगर जीत गए, तो उनसे आप अपने काम को लेकर या शहर के लोगों के लिए क्या काम की पहले बात रखेंगे? देखिए, जो भी काम नहीं हुए हैं, आज मैं देखते आ रहा हूँ 10 से 15 सालों से लोग चुन के आ रहे हैं और वादा करते हैं, वादा खिलाफी हो जा रहे हैं। लेकिन जब बहुजन विकास आघाड़ी उनके साथ लगी हुई है, जो वादा करे हैं अकरम साहब, उनके अगर मुखालिफ जाएंगे तो हम भी उनसे नाता तोड़ देंगे।